बिहार प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा सुबह का नमस्कार। साथियों, मैं आप लोगों के बीच कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ, जो डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। कल दीपक सर का जो ट्वीट आया हम लोगों के लिए कि आप लोग प्लीज़ मैसेज ना करें, हमको परेशान ना करें, आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आई। हम मानते हैं कि हम लोगों के लिए काम किया जा रहा है और ये भी मानते हैं कि डिपार्टमेंट रात दिन तत्पर है 7th फेज के लिए और 6th फेज को एंड करने के लिए। लेकिन उसमें एक और बात उसमें लिखा गया था कि प्राथमिक और माध्यमिक की नोटिफिकेशन साथ आएगी और जो दौर अभी चल रहा है बहाली का, उसको समाप्त करने के बाद ही नए दौर का आरंभ होगा। जो बात मेरे ख्याल से चिंता का विषय है। दीपक सर के द्वारा ये भी कहा गया था ऑफिशियल लेटर के माध्यम से कि हम आपका नोटिफिकेशन 25 जुलाई को दे रहे हैं या जुलाई लास्ट वीक में दे रहे हैं, लेकिन उनका ऑफिशियल लेटर का भी कोई वैल्यू नहीं रहा और वो टाइम बढ़ते गया। आज 10 अगस्त कोई बोल रहा है, कोई 7 अगस्त बोल रहा है, कोई कुछ भी। और कोई संगठन के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि दीपक सर को बार बार मैसेज करके परेशान लोग करता है, इसमें अगर आंदोलन का डेट रखा जाता है तो वो बेहद परेशान हो जाएंगे और डिपार्टमेंट हमसे नाराज हो जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट के ही द्वारा तो कहा गया था कि 25 जुलाई को आपका शेड्यूल निर्गत किया जाएगा। तो डिपार्टमेंट अपने ऑफिशियल लेटर पर खड़े नहीं उतर रही है, तो मैं कैसे मान लूं कि 10 अगस्त और 7 अगस्त को भी वो नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी? इस चीज को मैं कैसे मान लूं? जब ऑफिशियल लेटर का कोई वैल्यू नहीं रहा तो ट्वीट का और उनके मुंह से बोल देने का हम वैल्यू करें? ऐसा कतई नहीं होता है। और एक बात है कि कहा जा रहा है कि 15 के बाद इसको किया जाए, तो मैं उन संगठन के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या गारंटी लेते हैं कि 15 के बाद, मतलब कि हम जो 10 तक या 14 तक वेट करें उसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा? आप लिखित रूप से डिपार्टमेंट से ये लिखवा कर दीजिए कि इस डेट को आ रहा है, तो हम लोग अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। लेकिन अगर 15 के बाद आप कह रहे हैं कि 15 के बाद इस काम को कीजिए, 15 के बाद उनको ज्ञात हो कि आचार संहिता लागू होने वाला है नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसके बाद कहीं परमिशन नहीं मिला, हम लोग को नहीं बैठने दिया गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर डिले हो जाएगा, 1-2 मंथ फिर वेट करना पड़ेगा। और इतना वेट करने का अब साहस हिम्मत हम लोगों में नहीं बचा है कि अब हम लोग 10 दिन 15 दिन वेट करें, क्योंकि बहुत वेट कर लिए, बहुत इंतजार कर लिए। और अगर वेट अब कर लिए, एक से अगर नहीं किया गया इस चीज को, डिपार्टमेंट पर प्रेशर नहीं बनाया गया, अगर डिपार्टमेंट पर प्रेशर बनाया जाता है तो उनके पास सारी रिक्तियां हैं, रोस्टर क्लियरेंस पे बात हो रही है, तो हो सके क्या, मैं श्योर हूँ कि 15 से पहले नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस काम को हम 15 के बाद करते हैं तो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि हम लोग का बात माना जाएगा और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। उनके पास एक बहाना हो जाएगा कि अभी आचार संहिता लागू है, जिसको लेकर आपको 2 महीना वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को हर हाल हर स्थिति में एक से ही आंदोलन को शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी है और अभ्यर्थियों के लिए फैसला लिया गया है। हमारे पास एक उम्मीद की किरण है, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो एक उम्मीद की किरण जगी है। तो इसको जितना जल्दी हो सके डिपार्टमेंट पर प्रेशर बनाकर पूरा कर लिया जाए, ताकि हम अभ्यर्थियों का भला हो सके। और रहा बात फंडिंग का, तो फंडिंग किसी भी आंदोलन में, किसी भी संगठन में रहिए, फंडिंग बेहद जरूरी होता है आंदोलन करने के लिए। और फंडिंग का 1-1 रुपया का हिसाब अभ्यर्थियों को बीच रखा जाएगा, अभ्यर्थियों को बताया जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इसीलिए फंडिंग
होगा कैसे होगा, ये जिम्मेवारी अभ्यर्थियों का है। अभ्यर्थी इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले ताकि हम लोग अपना नोटिफिकेशन रिलीज करवा सके, क्योंकि हम लोग के पास ये लास्ट ऑप्शन है। और अब जो कहिए कि करना और मरने वाला स्थिति आ गया है, क्योंकि अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात हो गई है। इसीलिए ये लास्ट है हम लोग को मैदान में उतरने का और अपने हक की लड़ाई लड़ने का। ये लास्ट ऑप्शन आप लोग के पास है। आप लोग खुद सीटेट क्वालिफाई और जानकार अभ्यर्थी हैं। आप लोग अपना निर्णय खुद लीजिए, किसी संगठन के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लीजिए।